नमस्ते। आज हम फिर से एक बार अपने विलेज ट्रेडिशनल फूड के नए अध्याय की खोज में आए हैं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर सिटी जंक्शन से आज हम नवद्वीप की तरफ जा रहे हैं। नवद्वीप जाने के लिए हमें यहाँ की बोट फेरी से ट्रैवल करना पड़ता है। यह गंगा नदी का पात्र काफ़ी बड़ा होने की वजह से मुख्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फेरी बोट की होती है। फेरी बोट डीजल इंजन से चलता है और बोट से ट्रैवल करना या घूमना यहाँ का काफ़ी सुंदर एक्सपीरियंस हो सकता है। नवद्वीप पहुँचते पहुँचते हमको काफ़ी भूख लग चुकी थी। तब हम खाने की तलाश में मार्केट पहुँच गए। वहाँ तल रही गरम गरम पूरी देख के हमें रुक के खाने का मन किया। यहाँ सुबह के नाश्ते में पूरी खाई जाती है। इसको बांग्ला में कोचुरी कहा जाता है। कोचुरी के साथ छोला दाल काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन मुझे लगा। उसके बाद हमने मीठे के लिए मिष्टी दोई खरीदा। बंगाल में दही को दोई बोला जाता है और ये दोई दो टाइप का मिलता है, एक खट्टा वाला और एक मीठा वाला। टॉक दोई यानी खट्टा दही जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं और दूसरा मिष्टी दोई, यही मीठा दही जो बंगाल में एक मिठाई की तरह खाया जाता है। रास्ते पे जाते जाते हम कुछ मिठाई के फैक्ट्री को देखा जिसमें दूध लेके आ रहे थे और पूछने पे पता चला कि ये मिठाई रात को ही बनेगा। तो आगे जाके हम और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए। यही के कौन अच्छे से हमको खीर दोई का प्रोसेस बता सकते हैं। वैसे तो बंगाल के मिष्टी दोई मेरा फेवरेट है, लेकिन यहाँ नवद्वीप में और एक मिष्टी दोई का टाइप मिलता है जिसको खीर दोई बोला जाता है। और आज हमने वही मिष्टी दोई को टेस्ट किया और इसके बारे में और जानने की चाह हमें हुई। पूछने पर पता चला कि ये दही सिर्फ नवद्वीप में ही मिलता है और इसको अगर आप फ्रेश खाना चाहते हो नवद्वीप ही आना पड़ेगा। आगे एक मिष्टी दोई की फैक्ट्री के ओनर से हमारी बात हुई जो हमें अपनी दही बनाने की प्रोसेस को दिखाने के लिए मान गए। गोविंद घोष, এটা নবদ্বীপ পোড়াঘাট চড়া। আমরা ছোট থেকে আমার বাপ ঠাকুর দাদার আমল থেকে দেখে আসছি, ওই দেখে দেখে আমাদের শিখা। এগুলো সিজন অনুযায়ী কখনো 500 লিটার, কখনো 1000 লিটার, 1200 লিটার, 900 লিটার, 800 লিটার এরকম অনুযায়ী কাজ হয়। বর আপনি আমার যে কারখানা অনুযায়ী আপনার 700-800 এরকম বর চলে। ম্যাক্সিমাম 1000-1200। खीर दोई बनाने की शुरुआत शाम को फैक्ट्री में दूध आने से होती है। हर दिन यहाँ हज़ारों लीटर दूध दही बनने के लिए लिया जाता है। दूध यहाँ आस पड़ोस के गांव से आता है। दूध के कैन में सूखा राइस के प्लांट को दिया जाता है ताकि दूध बाहर ना आ सके। गोविंदो घोष जी, इनका यहाँ खीर दोई बनाने का कारोबार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते आए हैं। गोविंदो जी की फैक्ट्री का खीर दोई नवद्वीप में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी और सबसे अच्छी क्वालिटी की खीर दही मानी जाती है। फिर उस दूध को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उबालने के लिए रख दिया जाता है।
यहाँ दूध उबालने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि लकड़ी पर दूध गर्म करने से इस दूध का टेस्ट अच्छा हो जाता है। ऐसे ही रात भर गर्म किया जाएगा जब तक ये गाढ़ा होके 25% तक ना हो जाए। সাদা দইয়েরও কোয়ালিটি আছে, যেটা আমাদের সবসময় চলে সেটা হলো মোষের দুধ। আর যারা নাকি অর্ডার দেয় আগে থেকে তাদের জন্য দুধেরও হয়। তো এখানকার লোকেরা মিষ্টিটা বেশি পছন্দ করে, আবার বাইরের অনেকে টক বেশি পছন্দ করে। তো সবার পছন্দ এক এক রকম আলাদা। सुबह तक ये दूध उबलकर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। दही के मिठास के लिए अंदाजे से शुगर इस्तेमाल किया जाता है और ये अंदाज़ा हर बार सही होता है और यही बात ये दही के मिठास को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। जब ये दूध सुबह चूल्हे से उतरकर ठंडा हो जाएगा तो इसको अलग अलग साइज़ के मटकों पे भर दिया जाता है। मिट्टी के कंटेनर में दूध को भरने के बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। নবদ্বীপ লোকালে তো হয়, আপনার হচ্ছে কলকাতা আছে, মায়াপুর আছে, আর্টিস্টকন, তারপরে আসানসোল, দুর্গাপুর, বেনাচিতি, আসাম আছে, শিলিগুড়ি আছে, এই সমস্ত জায়গায়। আর এই দইগুলো কতদিন পর্যন্ত থাকবে? আপনার নর্মালি স্পেশাল দইগুলো যেগুলো ক্ষীর লাল দই বলা হয় ওগুলো মোটামুটি আপনার 8-10 দিন নর্মালি এমনি থাকে। শীতকালে ওগুলো 10-12 দিন থাকে। ফ্রিজে আপনি মাসখানিক রাখতে পারবেন। এখান থেকে যদি কেউ মুম্বাই নিয়ে যাওয়ার জন্য সে উঠে চলে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। ও গেছে, দিল্লিও গেছে, মুম্বাইও গেছে। এই যে সব মালের চাগ হচ্ছে, হিট হচ্ছে। दूध से दही तक का सफ़र फर्मेंटेशन की प्रोसेस से होकर गुजरता है। अब उसी फर्मेंटेशन के लिए यहाँ एक सेटअप लगा हुआ है। भट्टी में दूध से भरे हुए मिट्टी के बर्तन को रखकर उन्हें जूट की बोरियों से कवर कर दिया जाता है ताकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्मूथ हो सके। मॉइस्चर और अंधेरा कैप्चर करने के लिए ये ज़रूरी भी होता है। ये प्रोसेस 2 दिन से 3 दिन तक चल सकती है। ये बात मौसम पर भी निर्भर करती है। कारखानाটা 32 বছর। जब गाढ़े दूध से बना हुआ ये दही पूरी तरह से जम जाता है तब ये भट्टी से निकालकर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। घोष जी की फैक्ट्री में रोजाना 1000 से 1200 लीटर दूध का दही बनाया जाता है और सीजन में जैसे दुर्गा पूजा या दिवाली या शादी का सीजन, इनमें ये क्वांटिटी और भी बढ़ सकती है। इस दही को स्पेशल इसे बनाने का तरीका ही बनाता है। मिष्टी दही जो सिर्फ दूध से बनता है वही खीर दही रात भर उबाल के गाढ़े किए हुए दूध से बनता है। অ্যাকুরেট তো ওজন হয় না, আমরা এখানে 200 গ্রাম করে এক একটা হাঁড়ি পাই, আর এক একটা 550, 750 সেরকম যার ওজন হয়। আর এই হাঁড়িগুলো হলো 1 কেজি গড়ে 1 কেজি ধরা হয়। এগুলোতে 300 গ্রাম করে দেয়। যদি তাদের অসুবিধা থাকে দাম আমরা একটু বাড়িয়ে হাঁড়িটা বেশি বাদ দিয়ে দিই। এগুলো হাঁড়ি শুদ্ধ ওজন হবে তাও 1 কিলো 350, 1 কিলো 400 এরকম হাঁড়ি শুদ্ধ ওজন। এইগুলো যেটা আছে এগুলো সবকটা 2.5 কিলো। এখানে 500 করে বাচ্চা, 500 গ্রাম করে বাচ্চা। কোনোটা 3 কিলো হয়, কোনোটা 2.5 কিলো হয়। সেল প্রাইস বলতে গেলে ওই 100 টাকা, কোনো কোনো সময় দুধের দাম বেশি থাকলে 120 টাকা এরকম দুধের। এগুলো সবই 500 টাকা। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে নবদ্বীপ পোড়াঘাট ছড়া, নদিয়া। আর ফোন নম্বর হচ্ছে 9378246733। तो ये था आज का हमारा विलेज ट्रेडिशनल फूड का एक और नया अध्याय। वेस्ट बंगाल आओगे तो यहाँ का खीर दही बिना टेस्ट किए आपका वेस्ट बंगाल टूर अधूरा रह जाएगा।
मैं खुद मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन खीर दही खाना मेरा अब तक का सबसे अच्छा मिठाई एक्सपीरियंस रहा है। तो ज़रूर बताना आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं और एक विलेज ट्रेडिशनल फूड के एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।